तो भाई अब मैथ के पेपर में क्या होगा? क्योंकि पेपर तो कॉन्सेप्ट बेस हो रहे हैं। क्योंकि मैथ का पेपर अगर कॉन्सेप्ट बेस हो गया तो क्या करोगे? अब मैथ का पेपर कैसे आएगा? ये आज की वीडियो में मैंने आपसे बात करनी है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है टीचरों की तरफ से, जो कि बड़े-बड़े कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं कि मैथ का पेपर किस तरह से आ सकता है, तो आपने आज की वीडियो वॉच करनी है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मैं जो है वो कमेंट भी चला देता हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर बोर्ड ने ये काम करना ही था तो अगले साल से करते, मॉडल पेपर दे देते या कुछ हमें बता देते कि हम कॉन्सेप्ट बेस पेपर लेंगे, एकदम से ये काम कर दिया। देखो भाई, बोर्ड ने तो पहले ही बता दिया था और मैंने वो इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंचा दी थी उठाकर कि भाई पेपर कॉन्सेप्ट बेस हो सकता है। हाँ, एक बात मैंने कही थी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर में सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज भी मेरी वो वीडियो मौजूद है, उठा के देख लो। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात सही से सुनी नहीं थी, तो अब जो है वो पूरा का पूरा पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहा है, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। और अभी भी पूरा पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, जस्ट कुछ क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट बेस्ड आए। और इस तरह से उन्होंने क्वेश्चनों को पूछा है कि आसान भी है, हार्ड भी है। ठीक है, अब सारी बात सुनो, मैथ के पेपर में क्या करना है ये बात सुनो। 2-3 बच्चों के मैंने कमेंट देखे, जो कि मेजॉरिटी बच्चे यही कमेंट कर रहे थे, तो वो देख लो। अच्छा, एक और बात, आज आपको बात मेरी सुननी पड़ेगी, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन बात सुननी पड़ेगी। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपका गैस पेपर नहीं लगा, आप अपने गैस पेपर की प्रमोशन कर रहे हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप उस बच्चे का कमेंट देख भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, प्रीवियस वीडियो में। उस बच्चे को दूसरे बच्चों ने ही जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं है, सर का गैस पेपर लगा है। इतना हार्ड पेपर आने के बाद भी अगर गैस पेपर लग रहा है तो समझ लो फिर किस लेवल का गैस पेपर मैंने आपको दिया है। सही है, मैं मैथ के पेपर पे अभी आ रहा हूँ, बस मुझे 2-3 बातें करनी है, उसके बाद शुरू करता हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में सारी बातें बता दूँ। अच्छा, अब ये है कि अब जो मैं गैस पेपर आपको दूंगा ना अगले साल, जो कि हमने काम शुरू कर देना है अभी कुछ टाइम में, उस गैस पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन होगा कि किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा जो अभी सेशन शुरू हुआ है ना हमारे कोचिंग में 9 मैट्रिक का, उसमें भी हमने कॉन्सेप्चुअल बेस बच्चों को मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे तो हमारा पूरा लेक्चर ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, एमई इंग्लिश सेंटर का पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लेकिन जो फिजिकल कोचिंग में हमारी क्लासें हो रही हैं, अब उसमें मैंने टीचरों को ख़ास इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हर बच्चे को आपने कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाना है, उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि आगे से वो ना फंसे। अब अपना दिमाग बना के रख लो कि अभी जो 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस है ना, आने वाले वक्तों में न्यूमेरिकल में भी कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, लॉन्ग में भी कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस हो जाएंगे। कुछ बातें हैं आखिर में भी करता हूँ, अब आ जाता हूँ मैथ के पेपर पे, क्योंकि वो पेपर बच्चों का जो है वो बच्चों को तंग कर रहा है। अच्छा, मैथ के पेपर के लिए सबसे पहले मैं क्लास 9 का पूरा मैथमेटिक्स का पेपर चलाऊंगा, बराबर में चल रहा होगा, उसे आप ले देख लो गैस पेपर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला पे मुझे भरोसा है कि ये गैस पेपर 85 प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि कहा ये जा रहा है कि मुझे टीचरों ने ये बताया है कि मैथ के पेपर में बच्चों को ज़्यादा नहीं घुमा सकते हैं। मैथ के पेपर में बच्चों को अगर इन्होंने ज़्यादा घुमाया तो बच्चों के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो मैथ का पेपर आप लोगों का ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस नहीं आ सकता। अब मैथ का पेपर क्या कॉन्सेप्ट बेस आएगा? क्या वो आपसे ये पूछ लेंगे? कोई नया सवाल बना के दे देंगे? आपने तो उसे नहीं करा होगा। तो मैथ के पेपर में आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ों की आपने तैयारी की हुई है, जिन चीज़ों की आपने तैयारी कर रखी है, आपने उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। और गैस पेपर में जिन क्वेश्चन के आगे एयर लिखा हुआ चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, गैस पेपर में जिन क्वेश्चन के आगे एयर लिखा हुआ चल रहा है, उस क्वेश्चन को डबल प्रैक्टिस करना है, ताकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में गड़बड़ हुई है आपसे कॉन्सेप्ट बेस पेपर के बाद, वो ना हो। हम सबका यही मकसद है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये नहीं करता कि पेपर से 2 महीने पहले खड़ा हो जाता हूँ, वीडियोस बनाना शुरू हो जाता हूँ। नहीं, पूरा साल पढ़ता रहता हूँ। जब आप लोग पिकनिक बना रहे होते हो, नानी दादी के यहाँ घूमने गए हुए होते हो, मैं उस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, गैस पेपर बनवा रहा होता हूँ। तो पूरे 5 साल से लगातार मैंने एक हफ्ता भी शायद छुट्टी ना ली हो पढ़ाने में। 5 साल 6 साल से लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो कमेंट बच्चों के कुछ मिले तो उससे बड़ा दिल दुखा, तो मैंने कहा ज़रा मैं बात कर लूँ। अच्छा, अब 9 वालों को समझ में आ गया कि मैथ का पेपर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस होगा। हाँ, ये मुझे उन्होंने कहा है टीचरों ने
जो बड़े-बड़े कोचिंग्स के टीचर से मेरी उनसे बात हुई इसके पेपर के बाद मैंने उनसे मीटिंग करी जाके प्रॉपर कि सर ये क्या हुआ? बच्चे तो परेशान हो गए, बच्चे तो टेंशन में आ गए, अब क्या करें? तो उन्होंने ये कहा कि देखो मैथ के पेपर में ऐसा हो सकता है कि वैल्यूज़ चेंज कर दी जाएँ लेकिन क्वेश्चन वही होंगे जो पूछे जाते रहे हैं। फिर कह रहा हूँ और बहुत हद तक ये भी चांसेस हैं कि वैल्यूज़ भी चेंज ना हो। जो वैल्यूज़ पहले क्वेश्चंस में आ चुकी है वो आ जाए और हो सकता है कि मैथ का पेपर देखो प्रोबेबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो कन्फर्म मैं भी नहीं कहूँगा, उन्होंने भी मुझे कन्फर्म नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि हो सकता है कि मैथ का पेपर इनके लिए थोड़ा आसान रखा जाए क्योंकि इन लोगों को सीख मिल गई है केमिस्ट्री और फिज़िक्स के पेपर में। यकीन मानो इंस्टा खोल के देखो, फेसबुक खोल के देखो, टिकटॉक खोल के देखो, हर जगह बच्चे 10th के फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं। 10th का फिज़िक्स का पेपर ऐसा दे दिया इस बार कि बच्चों के तो समझ से ही निकल गया, बच्चों की तो रेंज से ही बाहर निकाल दिया। देखो वो पेपर पूरा सिलेबस से था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त था, जिसने बच्चों को परेशान किया। इलेक्ट्रोस्कोप वाला सवाल हर कोई छुड़वा देता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर पे आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे लेक्चर मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप का, पूरा एक्सप्लेन किया मैंने इलेक्ट्रोस्कोप। लेकिन वो सवाल आ गया जो कि कराया ही नहीं जाता है, गेस्ट पेपर में भी नहीं था ये सवाल क्योंकि अमूमन पूछा नहीं जा रहा था। तो आपने क्या करना है, मैथ की तैयारी अभी इस गेस्ट पेपर से अच्छी तरह करनी है। अब खुद सोचो ना, बच्चा आखिरी के महीने में पढ़ रहा है और क्या करेगा? अच्छा, अब एक और बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे शिकवा शिकायत कर रहे हैं कि सर ये जो इन्होंने करना था, ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर देना था, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर दे देते हमारे को अगले साल। मैं मज़े की बात बताऊँ, ये अगले साल भी आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर देते ना, आपने तैयारी फिर भी गेस्ट पेपर 5 ईयर से करनी थी या ख़ास तौर पे जो वो प्रीवियस क्वेश्चन से करनी थी। तो अब इन्होंने इस बार आपको समझा दिया है, कुछ क्वेश्चन जो है वो इन्होंने देकर अगली बार आप लोग जो है ना वो तैयारी कॉन्सेप्ट बेस से कर आओगे। और अब मैं बोल रहा हूँ आपको, अब कोचिंग में पूरे 10 महीने जाना, 12 महीने पढ़ने जाना, ठीक है? क्योंकि पेपर आपके सामने है किस तरह का आएगा। अब पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा क्योंकि बच्चा दिल लगा के पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता होगा पेपर कॉन्सेप्ट बेस है। तो अब आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। मैथ का गैस पेपर चल रहा है, इसको पूरा फॉलो करो, ठीक है? इसके जो एयर वाले क्वेश्चन है वो एक-एक सॉल्व करो। अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है मैथ के पेपर के लिए, ठीक है? तो अभी भी अपने टाइम को वेस्ट ना करो, परेशान ना हो, घबराओ नहीं, भरोसा रखो अपने ऊपर, ठीक है? अगर कुछ मार्क्स कम आ भी गए, और एक और भी सवाल बच्चे कह रहे हैं कि सर अब मार्क्स कम आएँगे, तो देखो सबके ही कम आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अगर हार्ड पेपर बनता है ना तो सबको फ़ायदा होता है हार्ड पेपर से, क्योंकि फिर परसेंटेजेस सबकी कम हो जाती हैं। तो अब घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ जो कि मैं बिल्कुल आखिर में कह रहा हूँ कि हमारा जो कोचिंग है उसमें नया सेशन शुरू हो गया है। 9th और 10th की रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर दी है। 30-30 का बैच हम बना रहे हैं, जिसमें से हमारे पास 10-10 कुछ सीट्स अवेलेबल हैं अभी। तो आप लोग जल्दी से आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो हमारे कोचिंग में। नॉर्थ नाज़िमाबाद में है हमारा कोचिंग। आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लो, पढ़ाई फर्स्ट में से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि सीट्स हमारे पास कम अवेलेबल हैं। आपको पता है हमारी जगह लिमिटेड है, तो हमारे पास सेशन भी लिमिटेड होंगे, बैच भी लिमिटेड होंगे। तो हम 30-30 का बैच बनाकर आगे जाएँगे। तो आप लोग अपने आप को जल्दी से एनरोल करा लो इस बैच में, ताकि अपनी पढ़ाई को आगे लेके चल